रिसेंटली मेरे साथ मीशो से स्कैम होते होते बच गया। आप पहले ये देख लो। मैंने मीशो से एक इन्फ्लेटेबल सोफा मंगाया था, तो मुझे तो लगा था कि पार्सल थोड़ा बड़ा आएगा, बट ये पार्सल इतना सा आया है और मुझे लग रहा है कि पक्का ये कोई स्कैम है। और देखो इसके ऊपर लिखा भी है, यहाँ पे क्लियर पता नहीं कैसे, इन्फ्लेटेबल सोफा यहाँ पे लिखा भी है। और ये मुझे 1784 रुपये का पड़ा है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि पक्का स्कैम है, कहीं से भी ओपन नहीं है। तो चलो ओपन करते हैं इसको। खोल दे ना। व्हाट इज दिस? ये कौन सा सोफा है ये बताओ। मुझे लग ही रहा था कि पक्का कोई स्कैम है और वही हुआ है मेरे साथ। देख लिया। अब मुझे नहीं पता इसमें किसकी गलती थी या है, बट पहली गलती मेरी ही थी कि मैंने जल्दी के चक्कर में ये नहीं देखा कि पार्सल किस चीज का है। मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था कि जब सोफा मंगवाया है तो उसका पार्सल ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा होगा, ये इतने छोटे से पार्सल में क्यों आया है। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा जल्दी में थी, मेरे बहुत सारे पार्सल्स आते हैं। कई बार तो क्या होता है कि मैं घर पर अवेलेबल नहीं होती हूँ, जैसे तो मैं पार्सल लाने वाले भैया को बोल देती हूँ कि आप पार्सल अंदर डाल दो गेट से, मैं रिसीव कर लूंगी। मैं उनको ओटीपी भी बता देती हूँ, क्योंकि एक ही भैया आते हैं हमेशा मोस्टली मेरे पार्सल्स लेके। उस दिन मेरे को बहुत ज्यादा जल्दी थी और उस टाइम मेरे आई थिंक इयरिंग्स वगैरह भी आने थे, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इतना छोटा सा पार्सल है, उसमें कुछ और हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैंने पार्सल लिया, रखा और मैं चली गई। फिर जब मैं घर आई, अब मैंने देखा यार ये तो इसके ऊपर तो इन्फ्लेटेबल सोफा लिखा है, पार्सल इतना सा है, इतने से पार्सल में कैसे आ जाएगा। मुझे डाउट हो गया। डाउट हुआ तो मैंने वीडियो बनाया तो देख लिया आपने क्या निकला उसमें। अब टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, क्योंकि मीशो है, आप हमेशा मीशो के सपोर्ट पे कॉल करके बात कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मीशो वाले बहुत सपोर्टिव हैं। तो मैंने वहां कॉल किया, मैंने उन्हें पूरी सिचुएशन बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप रिटर्न लगा दो प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रोडक्ट रिटर्न लगा दो। मैंने प्रोडक्ट रिटर्न लगा दिया। अब जब रिटर्न वाले भैया आए, उन्होंने प्रोडक्ट पिक करने से मना कर दिया। कहते कि भाई अगर 100-200 रुपए का पार्सल होता तो मैं फिर भी उठा लेता, पर आपका ये पार्सल 1727 रुपए का है, और अगर इसमें कहीं से भी गड़बड़ निकली ये मुझे झेलना पड़ जाएगा। और उनकी बात भी सही थी यार, उनको क्यों नुकसान झेलना पड़े, पार्सल तो पीछे से ही ऐसे आया है ना। तो फिर मैंने मीशो वालों से फिर से बात करी। अब उन्होंने बोला मुझे कि आपने ना रिटर्न रिक्वेस्ट गलत लगाई है। अरे जब आपने जैसे जैसे बोला मैंने वैसे रिटर्न रिक्वेस्ट लगाई थी, तो चलो कोई बात नहीं, मैंने वो वाली रिटर्न रिक्वेस्ट कैंसिल करके मैंने फिर से रिटर्न रिक्वेस्ट अपडेट करी, जिसमें मतलब मैंने पहले मिसिंग आइटम की लगाई थी, मुझे मिसिंग आइटम की नहीं लगानी थी, गार्बेज प्रोडक्ट की लगानी थी कि मुझे उसमें कूड़ा मिला है। अब फिर से वो पिकअप के लिए चला गया। इस बार भैया आए नहीं, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मैं ये वाला प्रोडक्ट पिकअप नहीं करूंगा क्योंकि इसमें मेरा नुकसान होगा। मैंने फिर अब 2 बार मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, मैंने तीसरी बार फिर से कॉल किया और उन्होंने फिर से बोला कि आपने रिटर्न रिक्वेस्ट गलत लगाई है। मैं यार हद है, जैसा आप बोल रहे हो मैं वैसा वैसा रिटर्न लगा रही हूँ, फिर भी आप मेरे को चलाए जा रहे हो बार बार कि ये रिटर्न रिक्वेस्ट गलत है ये वो। अब मुझे गुस्सा आ गया, मैं थोड़ी लाउड हो गई। मैंने साफ साफ बोल दिया कि देखो मेरे पास इसका प्रॉपर ओपनिंग वीडियो भी है, तो आप ये तो कह नहीं सकते हो कि स्कैम मैं कर रही हूँ, ये क्या है। तो या तो मुझे मेरा पेमेंट रिफंड चाहिए या फिर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मीशो के सपोर्ट वाले बहुत ही सपोर्टिव थे, बहुत ही पोलाइटली उन्होंने मुझसे बात करी और मुझे रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया। मैं यहाँ पे मैसेज भी आपको लगा रही हूँ, देख सकते हैं आप कि मुझे रिफंड आ जाएगा 2 दिन के अंदर, और पिकअप भी नहीं होगा अब, क्योंकि ऐसे केसेस में पिकअप नहीं होता है, डायरेक्ट रिफंड ही आता है। बट उन्होंने मुझे यही चीज समझाई कि आप ध्यान रखो, अगर आपको डाउट हो रहा था, ऑब्वियसली सोफा था वो बड़े पैकेट में आना चाहिए था, अगर इतने से पैकेट में आया था तो आपको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो यही चीज मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ कि अवेयर करना चाह रही हूँ कि हमेशा कभी भी शॉपिंग करो मीशो से तो थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है हम सभी को अपने एंड पे। क्योंकि एक बड़ी गलती मैं और क्या करती हूँ कि मैंने देखो, मैं ये नहीं कह रही कि पार्सल वाले भैया ने गड़बड़ करी है, किसी ने भी गड़बड़ करी हो, बट मैं फिर भी ब्लाइंडली बिलीव कर लेती हूँ। अगर मैं घर पर नहीं होती हूँ तो मैं समटाइम्स उनको ये भी बोल देती हूँ कि आप पार्सल डाल जाओ, मैं उठा लूंगी। ऐसा नहीं करना है, हमेशा पार्सल चेक कर कर ही लेना है। आप घर पे नहीं हो, आप साफ मना कर दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं नहीं ले सकती। आप जल्दी में हो तो भी अपना नुकसान होने से बचा लो, या तो पार्सल लेने से मना कर दो उस टाइम के लिए, या फिर ध्यान से पार्सल लो, चेक करो। और कपड़े तो वैसे भी ट्रांसपेरेंट पार्सल में ही आते हैं ज्यादातर, अगर ट्रांसपेरेंट पार्सल में नहीं आ रहे हैं तो हमेशा ओपनिंग वीडियो बनाकर ही पार्सल लो। मैं बस इसीलिए ये वाली वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ और हमेशा अच्छे से शॉपिंग करो। मीशो बुरा नहीं है, अगर आपके साथ गड़बड़ होती है तो आपको प्रॉपर सपोर्ट भी दिया जाता है। थैंक यू सो मच मीशो फॉर द रिफंड।